नमस्ते साथियों। आज हम बहुत ही सरल और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि आज हम सब जानेंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, क्या क्या इनके उपयोग होते हैं, ठीक है, और इनको किस प्रकार से पहचानें। चलो शुरू करते हैं। देखिए, जितना कि आप जानते हैं, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता और प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय, हिंदी के अनुसार। लेकिन अगर इनका आप हिंदी अर्थ याद नहीं रखते हो तो भी चलेगा, क्योंकि समझने में बड़ा आसान है। सब्जेक्ट का कार्य क्या होता है कि हम जब कोई वाक्य लिखते हैं, कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, तो उसमें हम एक तो ऐसी चीज़ के बारे में मेंशन करते हैं जिसके बारे में कुछ ना कुछ पूछा जाए या जिसके बारे में कुछ ना कुछ बताया जाए, ठीक है। तो ये निश्चित रूप से कोई ना कोई एक पर्सन हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। देखिए, वी नेम सम पर्सन और थिंग। जब हम कोई भी वाक्य बनाते हैं तो हम एक न एक वस्तु और एक व्यक्ति को जरूर से नेम करते हैं, जरूर उसका नाम लिखते हैं। दूसरी बात है, या फिर से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग, यानी हम उस वस्तु और व्यक्ति के बारे में कुछ ना कुछ कहते हैं, ठीक है। तो अब आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे कि किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो निश्चित रूप से अपना सब्जेक्ट होता है, ठीक है। देखो, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, वी मस्ट हैव ए सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट, यानी हमारे पास निश्चित रूप से कोई न कोई सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बातचीत की जाए। स्पीक अबाउट, जिसके बारे में बातचीत की जाए। तो हम वाक्य में किसके बारे में बातचीत करते हैं? सब्जेक्ट के बारे में। एंड वी मस्ट से और प्रेडिकेट समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट, और हम उस सब्जेक्ट के बारे में जब बात कर रहे हैं तो उसके बारे में भी कुछ ना कुछ ज़रूर कहते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से वाक्य में सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है। हैंस एवरी सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स, और इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वाक्य में दो भाग अवश्य होते हैं। और दो भाग कौन कौन से हैं? एक तो अपना सब्जेक्ट बच गया जिसके बारे में हम कुछ न कुछ बताते हैं, और दूसरा बच गया अपना प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है कि जिसके बारे में क्या कहा गया है वो सब चीज़ प्रेडिकेट है। जिसके बारे में कहा गया है वो सब्जेक्ट है, और जिसके बारे में जो भी कहा गया है वो प्रेडिकेट है, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल है ये। अब देखिए, सब्जेक्ट के बारे में अगर हम और बात करें, द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, यानी जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, ऐसा कोई ना कोई तो पर्सन होता है, और वो पर्सन ही, वो व्यक्ति ही अपना सब्जेक्ट कहलाता है। दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, और इसे ही हम वाक्य का, अपने सेंटेंस का सब्जेक्ट कहते हैं। अब देखो, प्रेडिकेट के बारे में और समझते हैं हम। बात वही है जो हमने पहले पढ़ी है। देखो, प्रेडिकेट क्या है? द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट तो कोई ना कोई व्यक्ति है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, और प्रेडिकेट क्या है? जो बात हम कर रहे हैं वो प्रेडिकेट है। दिस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट, यानी मुख्यतः हम सब्जेक्ट को पहले मेंशन करते हैं, बट ओकेजनली इट इज़ पुट आफ्टर द प्रेडिकेट एज हियर कम्स द बस, यानी कभी कभी ये बाद में भी आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेडिकेट के बाद में जैसे हियर कम्स द बस, तो यहाँ पे आने का काम कौन कर रहा है? बस काम कर रही है आने का, तो इसीलिए बस अपना सब्जेक्ट है जो कि बाद में आ गया, और जो बच गया वो अपना क्या हो गया? प्रेडिकेट। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, ठीक है, कि भी एडवर्सिटी का जो उपयोग है वो बड़ा ही मीठा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी है, ये अपना हो गया सब्जेक्ट, और स्वीट बच गया, वो बच गया प्रेडिकेट, ठीक है। पांचवा देखिए, इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट। कभी कभी क्या होता है कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें से सब्जेक्ट गायब हो जाता है, चला जाता है, उसको हम अंडरस्टूड मान लेते हैं। जैसे सिट डाउन, तो यहाँ पे यू है, उसे अंडरस्टूड मान लिया। थिंक हिम, तो जैसे ये पहले वाला उदाहरण है सिट डाउन, तो ये किसे कहा गया है? तुम्हें कहा गया है, यू को कहा गया है, ठीक है, कि हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई यू सिट डाउन, ठीक है। देखिए, थैंक हिम, उसे धन्यवाद दो, ठीक है। तो ये हमें किसी ने बात कही है, हमें कही है, यानी यहाँ पे हम का मतलब होता है यू, ठीक है। तो हियर टू द सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड, ठीक है। अब नीचे दिए गए हैं कुछ एग्जाम्पल्स, तो इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और जो आपको ना समझ में आए वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।
थैंक यू।